प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला और सबसे शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला आंदोलन जो कि भारत में चल रहा है, भारत की राजधानी में चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ, किसानों का आंदोलन, जिसको वैसे तो 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने वैसे हो चुके हैं, लेकिन किसान अपनी तरफ से कल 7 महीने मना रहे हैं 26 को, क्योंकि ये 26 नवंबर से शुरू हुआ था। वो डेट के हिसाब से कल 7 महीने पूरे हो जाएंगे। यानी ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो चुका है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कि इतनी लंबी अवधि का और इतनी ज़्यादा संख्या का और इतनी शांति से चलने वाला ये दुनिया का पहला आंदोलन बन गया है। लेकिन जितना ये शांति से चला है, जितना ये ताकत से चला है, हमारी सरकार उतनी ही दुखी है, उतनी ही परेशान है। क्या ये ऐसा लगता है कि ये इसी देश की सरकार है? नहीं लगता है। किसानों के साथ असल में तो ये 7 साल में जो बर्ताव इन्होंने देशवासियों से किया है, देश के साथ किया है और देश की धरोहरों के साथ किया है, कोई कह नहीं सकता कि ये आदमी सचमुच भारत के हैं, सचमुच हमारे देश के हैं। ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि अपने देश का कोई भी आदमी इस तरीके से कोई लूटता नहीं है। मैंने नहीं देखा कभी, मैंने नहीं। अंग्रेज़ों ने भी इस तरह से नहीं लूटा था। वो भी कुछ ना कुछ लिहाज शर्म कुछ रखते थे, कुछ इज़्ज़त की जो है ना, वो बिल्कुल वो उसको ध्यान में रखते थे। लेकिन इनको तो कोई है ही नहीं ना, कोई इज्जत का ख्याल है। समझो, इज्जत इनकी है ही नहीं। कहाँ है इज्जत? जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं उसकी इज्जत थोड़ी होती है। ये लोग लड़ाई के आंदोलन में, स्वतंत्रता जो हमारी मिली है सन 47 में, उसके आंदोलन में इनका कोई योगदान है ही नहीं। जिसका देश की भलाई में या देश के हित में कोई योगदान नहीं है, वो आदमी मतलब अच्छा कैसे हो सकता है? वो आदमी तो देशद्रोही होता है। मगर आज ये देशभक्ति का चोला पहन करके हम सबको देशद्रोही बताते हैं। कितनी दुख की बात है ये। कितनी, किसी भी इनके एक्शन में, किसी भी इनके काम में, किसी भी इनकी बातचीत में आज तक ये महसूस नहीं हुआ है कि ये सरकार सचमुच भारत की है, या जो भारत में बैठे, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं ये भारत के हैं। ऐसा कहीं भी इनके एक्शन से महसूस नहीं हो रहा है। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। अब तक जो है लोग सब बर्दाश्त करते जा रहे थे। आखिर कहीं ना कहीं पाप का घड़ा तो भरता ही है। अब मुझे लगता है इनका पाप का घड़ा भर चुका है, और शायद इस सरकार का जो कल्याण होना है वो किसानों के हाथ से ही होना लिखा हुआ था। ये विधाता ने शायद ऐसे ही लिखा हुआ था, क्योंकि बाकी किसी भी वर्ग के ये काबू में नहीं आए हैं। इस देश के अंदर एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी ने भी इस सरकार को रोका नहीं। खुलेआम नाजायज़ तरीके से काम करती रही है। जो दिल में आया उसको बेच दिया है, जो दिल में आया वो जो भी है, जैसे रफाल वगैरह का सौदा अपनी मर्जी से किया है, अपने तरीके से किया है, और वो सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसा घोटाला भारत में आज तक नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन देखिए इनकी दादागिरी, देखिए इनकी तानाशाही। ये बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे हैं, शो नहीं होने देना चाह रहे हैं कि इन्होंने घपला किया है। अपनी तानाशाही के दम पर ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, और जिसने इनको टोकने की कोशिश की है उसी का इन्होंने गलत तरीके से इलाज कर दिया है। क्योंकि सारी संवैधानिक एजेंसियाँ इन्होंने मुट्ठी में रखी हैं, सबको डरा के रखा हुआ है। बहुत दुख की बात है। ये सरकार देश हित में हो ही नहीं सकती है, और ख़ास करके जो किसान को बिठा देती है सड़कों पर, किसान को बर्बादी की तरफ जो ले जाती है, वो सरकार किसी का भला नहीं कर सकती है, किसी का नहीं। किसान कभी भी किसी वर्ग का बुरा नहीं करता है। किसान कभी भी अन्न पैदा करते टाइम ये नहीं देखता है कि इस अन्न को हिंदू खाएगा या मुस्लिम खाएगा या कोई और खाएगा, कभी नहीं देखते वो। किसान का धर्म है कि जितने लोग भूखे हैं, जिनको रोटी की ज़रूरत है, उनके लिए रोटी कमा के देना, उनके लिए अन्न पैदा करना, केवल इतना ही देखता है किसान। किसान कोई फ़र्क नहीं करता है कि मेरा अन्न पैदा किया हुआ किसके पास जाएगा, कौन खाएगा। देखिए उस वर्ग के साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया है। कितनी दुख की बात है, कितने दुख की। फिर ये किसका हित करेंगे? और किसान की हिम्मत देखिए आप, जब से आए हैं, वैसे ये दिल्ली के चारों तरफ बैठने से पहले 2-3 महीने से हरियाणा और पंजाब में आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने 2-1 बार ट्रेनों का रास्ता भी रोका था, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दिया। ये सरकार है ही नहीं जिम्मेवार, इसको कोई लेना देना नहीं है। देश में कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन रोटी खा रहा है, कौन भूखा है, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है इनको ऐश की रोटी मिल रही है या नहीं, इनके चहेतों को मिल रही है कि नहीं। बाकी देश भाड़ में जाए इनकी तरफ से। बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है। ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार हमारे देश के लिए सूट नहीं करेगी। इस सरकार को अब बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा, और किसान ठान चुके हैं। ये कल
जो अपनी तरफ से 7 महीने किसान मना रहे हैं, वैसे 2-3 दिन ज़्यादा हो गए हैं, कल जो 7 महीने मना रहे हैं किसान, इसके बाद कल का भी दिन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि बचाइए, खेती बचाइए और लोकतंत्र बचाइए। यानी खेती नहीं बचेगी और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश कहाँ बचेगा? देश तो ख़त्म है। और देश को बचाने के लिए कृषि को बचाना, खेती को बचाना बहुत ज़रूरी है। और खेती तब बचेगी जब किसान बचेगा। तो ये किसान की बर्बादी का फरमान जो इन्होंने जारी किया है 5 जून 2020 को अध्यादेश के जरिए, यानी अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है और पार्लियामेंट का सेशन अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है और ये ऐसी ज़रूरी चीज़ है, इसके बाद ये ना होने से नुकसान हो सकता है देश का, तब अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश कोई शौक से नहीं लाया जाता, मगर ये अध्यादेश लाए हैं क्योंकि कोरोना की महामारी की जो आड़ थी, उस आड़ में बैठे बैठे इनको पता लगा कि किसानों को क्या मालूम है, क्योंकि ये किसानों को तो कहते हैं ये अनपढ़ हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। और अभी भी बार बार यही कह रही है सरकार, किसानों से यही कह रही है कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की समझ में नहीं आए हैं, ये बिल इनका मतलब आपकी समझ में नहीं आया है। लेकिन सरकार की चिंता ये नहीं है, सरकार जानती है कि किसानों को समझ में आ गए हैं, ये बिल किसानों को समझ में आ गए हैं और समझ में आने के बाद ही वे सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई कि ये सरकार किसी की नहीं है। जिसने किसान के ऊपर निशाना साध दिया वो किसी का हित नहीं कर सकती है। ये केवल 3 उद्योग घरानों को इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, उनके हवाले करना चाह रही है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मगर ये देश इतना कमज़ोर नहीं है जितना सरकार ने सोचा है। सरकार ने सोचा क्योंकि 7 साल में इन्होंने जो मर्जी आई वो किया है और कोई बोला नहीं है, तो इन्होंने सोचा ये देश बोलेगा नहीं। और किसान कैसे बोलेगा? किसान को तो ये भोला मानते हैं, बहुत भोला। किसान बहुत भोला है, सीधा साधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान जितना मजबूत कोई वर्ग देश में है भी नहीं। किसान ने इसकी औकात दिखा दी है, सरकार की औकात दिखा दी है। और अब किसान ने ठान लिया है कि ये बिल ये कैंसिल करें या ना करें, हम इस सरकार को कैंसिल जरूर करेंगे। यह बिल वापसी हो या ना हो, सरकार की वापसी जरूर होगी। यानी एक बार राकेश टिकैत ने कहा था कि गद्दी वापसी की भी बात हो सकती है, तो वो अब गद्दी वापसी का मुझे लगता है समय आ गया है। अब किसान गद्दी वापसी की बात करने लगेंगे और इसके बाद जो कोई संवैधानिक सरकार बनेगी, जो सचमुच लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होगा, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बैठी है सरकार, ये ईवीएम से बनी हुई है। और इसके बाद जो सच्ची और ईमानदार सरकार बनेगी, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान, किसान ये जनप्रतिनिधि होंगे, वो देश का भला करेंगे। वो किसानों के ये बिलों को भी खारिज करेंगे, क्योंकि किसान इसके अंदर खुद भागीदार होंगे। इस सरकार में किसान खुद भागीदार होंगे, तो वो इन बिलों को भी ख़त्म करेंगे। प्लस एमएसपी का जो लीगलाइज कानून है वो भी बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। इसके अलावा और भी किसानों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आज तक सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है, वो भी किसान अपने आप करेंगे। अब किसान किसी के भरोसे पर नहीं रहेंगे, अब किसान खुद अपनी सरकार बनाएंगे। और ये समय दूर नहीं है, ये समय बहुत नज़दीक है। और कल ये जो 26 तारीख को मना रहे हैं, इसके बाद रणनीति बहुत गंभीर तरीके से बदली होने वाली है। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आप संभल जाइए सरकार, समय आ गया है आपका पैकअप का। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।